जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। इन जावा, ऑब्जेक्ट इज ए मेंबर ऑल्सो कॉल्ड एज ए इंस्टेंस। जो मेंबर होता है इसी को इंस्टेंस भी कहते हैं ऑफ द ऑफ जावा क्लास। ओके, जो जावा क्लास का जो मेंबर होता है उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन अदर वर्ड हम अदर डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ द क्लास। जावा क्या है कि मेंबर ऑफ द क्लास है, क्लास का मेंबर है। जैसे अपने फैमिली मेंबर में ब्रदर सिस्टर होते हैं, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास का मेंबर है। दैट आर क्रिएटेड, इसे क्रिएट करते हैं। इट्स टेक अ स्पेस लाइक अ अदर वेरिएबल इन मेमोरी। जैसे कि अदर, जैसे हम भाई बहन रहते हैं ना घर में, तो वैसे ही कि वेरिएबल जैसे रहते हैं वैसे ही ऑब्जेक्ट भी टेक अ स्पेस इन मेमोरी में स्पेस लेता है। और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वी आर क्रिएटेड ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ओके, हम पूरा में देखेंगे कि हमें कहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेन फंक्शन बना लेंगे। ओके, ये मेन फंक्शन बन गया हमारा। सबसे पहले जो कंपाइलर है वो मेन फंक्शन से ही रन होता है और मेन फंक्शन पे ही खत्म होता है। ठीक है, बाकी तुम अलग मेथड कितनी बना लो उसमें कॉल होना करना पड़ता है। जैसे हम इसमें सिंपल एक इंटीजर टाइप का इंटीजर टाइप का वैल्यू एक्स में असाइन करें 10 और इसे प्रिंट करते हैं। तो ये देखो फ्रेंड, ये हमारे नॉर्मल प्रिंट हो गई। ठीक है, ये मेन फंक्शन है हमारा। सॉरी, मेन फंक्शन और मेथड को एक ही बोलते हैं। ओके, तो ये मेन मेथड है हमारा। तो हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, हम इसे सीधे प्रिंट कर सकते, बट हम मेन मेथड के बाहर कोई इंटीजर टाइप का डिफाइन करेंगे। ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू किसी को डिफाइन करेंगे। अब इसमें यहाँ पे हम ये y को प्रिंट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। प्रिंट करते हैं, देखो ये एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि कैन नॉट मेक द स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फाइल y। जो y है वो नॉन स्टैटिक फाइल है। ओके, तो नॉन स्टैटिक फाइल के लिए हमने इससे पहले स्टैटिक और स्टैटिक पढ़ा था। ठीक है, अब इसे एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको आपका क्लास का नेम और आपको जैसे ओ बी, आपका जो ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू। न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा और क्लास का नेम। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हो। ओके, ये जो आर है ये क्लास का नेम है। ये न्यू न्यू कीवर्ड से ये ऑब्जेक्ट बन रहा है और आर मतलब ये फंक्शन है। ओके, यहाँ पे ठीक है। अब इसके बाद इसे हम इसे कॉल करेंगे और कॉल करने के लिए हमने क्या किया है अच्छे से देखिए। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू ऑब्जेक्ट नेम करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नेम लिख देते। ओके, नेम नेम कहेंगे, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसे हमने वाई, अब इसे हम वाई को प्रिंट करा दे। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना के हमने इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट का नेम। आपसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का नेम डॉट वाई। ठीक है, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नेम लिखना होगा। फिर डॉट लगा के आपका जो वेरिएबल है, ये वाई जो वेरिएबल है उसका वेरिएबल का नेम लिखना होगा। फिर आपको प्रिंट कराना होगा। तो ये 10-20 आ गया। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो जैसे कि पहले नहीं आ रहा था ये आउटपुट, अब आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसे एक्सेस करने के लिए हमने इसलिए ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, हमें ये एक्सेस नहीं हो पा रहा था, क्लास मेन मेथड के बाहर था, इसीलिए हमने इसे ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट हमने नेम टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इसे प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने के लिए हमें आउटपुट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और आपका जो सबसे पहले जो आपका जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो लिखना होगा। फिर नेम लिखने के बाद आपको डॉट आपका जो वेरिएबल का नेम है वो लिख के
आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आऊँगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।